गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं लेसन 1 पांचवें, छठे और सातवें श्लोक की हिंदी आज हम करेंगे। आशा है कि पहली दो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उनको आपने लाइक भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। तो प्लीज आप ये वीडियो भी देखें। तो फिफ्थ श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते। विहाय का मतलब छोड़कर, पौरुषम का मतलब परिश्रम, यो का मतलब जो, ही देवमेव, देवमेव भाग्य के, अवलंबते भरोसे बैठे रहते हैं। जो पुरुष परिश्रम ना करके केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें ये वस्तु मिल जाएगी, अगर भाग्य में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो जो भाग्य पर विश्वास करते हैं, परिश्रम पर विश्वास नहीं करते, ये उन लोगों के बारे में बात कही गई है। जो लोग परिश्रम ना करके केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं, ऐसे पुरुष प्रासाद, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, राजमहलों में सिंहवत बने हुए, सिंह, सिंहवत बने हुए शेर के, तस्य मूर्धिना, तस्य का मतलब उनके, मूर्धिन, मूर्धिन का मतलब गर्दन पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा, वायसा का मतलब कौवे। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या ध्यान दिया होगा कि राजमहलों में बड़े बड़े शेर जो हैं वो बने होते हैं, उनके पुतले बने होते हैं, लेकिन वो बैठे होते हैं बिल्कुल शेर की तरह, ऐसे लगते हैं असली शेर है, लेकिन डरते उनसे कौवे भी नहीं है। और कौवे भी आकर क्या करते हैं, उनकी गर्दन पर बैठ जाते हैं, अर्थात क्योंकि वो शेर हैं, कोई कार्य तो करते नहीं होते हैं, वो बैठे होते हैं आराम से। तो वे जो मनुष्य केवल भाग्य की भरोसे ही रहते हैं, वे राजमहल में बने हुए उन शेर की तरह होते हैं जिनकी गर्दन पर कौवा भी आकर बैठ जाता है, अर्थात उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ना ही उनको कुछ भी भाग्य, कुछ भी प्राप्त होता है। क्योंकि संसार में अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हमें कोई भी कार्य, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, और ना ही हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, ना ही हमें कोई सम्मान मिलेगा। अब हम अगला जो श्लोक है इसकी हिंदी करेंगे। पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरूहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिना। पुष्प, फल, पत्र, छाया, पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल का मतलब फल, छाया, मूल का मतलब होता है जड़, किसी भी वृक्ष की जड़, उसको मूल कहते हैं। वल्कल, वल्कल का मतलब होता है किसी भी पेड़ की छाल, यानी कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर बाहर एक कवर सा बना होता है, छाल टाइप की होती है वो, उसको कहते हैं वल्कल। तो वल्कल का मतलब छाल, वृक्ष के ऊपर का हिस्सा, बाहर के हिस्सा, बाहर का हिस्सा। दारू भी, दारू भी का मतलब लकड़ी। धन्या महिरूहा, महिरूहा का मतलब वृक्ष। इन सभी साधनों से युक्त होने पर धन्या, धन्या होते हैं, अर्थात महिरूहा धन्या पेड़, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, वल्कल, लकड़ी आदि से परिपूर्ण होते हैं, जिसकी वजह से ये धन्य होते हैं। ये शाम विमुख यान्ति नार्थाना, नार्थिना, नार्थिना मतलब प्रार्थना लेकर आने वाला। इनके सामने ये शाम जो भी नार्थिना प्रार्थना लेकर आता है,
विमुखा, वह कभी भी निराश होकर नहीं जाता है। क्योंकि वृक्ष जो है इतने धन्य होते हैं, इतनी चीजों से परिपूर्ण होते हैं, इनके सामने जो याचक आता है तो वो कभी भी इनसे निराश होकर नहीं जाता है। अर्थात जो भी इनसे कुछ मांगने के लिए आता है वो अवश्य ही कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाता है। तो ये वृक्ष की महिमा है कि देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, वे कभी भी अपने याचक को निराश होकर अपने सामने से नहीं भेजते हैं। तो ये आपने श्लोक भी ध्यान से सुना होगा, इसकी संस्कृत भी ध्यान से सुनी होगी और हिंदी भी ध्यान से सुनी होगी। आप सभी से ये आग्रह है कि बार बार इसको सुने, संस्कृत को भी बार बार सुने, पढ़े भी, और इसकी हिंदी भी ध्यान से सुने, ताकि ये अच्छी तरह से आपको समझ आए और आपके दिमाग में इसकी हिंदी बैठ जाए, ताकि इसको कहीं लिखने की जरूरत ना पड़े, सीधी आपके दिमाग में छिप जाए, ताकि बाद में भी इसको आप ध्यान से सुन सको। ये 2 श्लोक मैंने करवाए। इसके बाद अंतिम श्लोक, चिंतनिया ही विपदाम आदने प्रतिक्रिया ना कुखनम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनीय ही विपदा, विपदाम, विपदाम का मतलब विपदा, विपत्ति, आदने, आदने का मतलब आने से पहले, प्रतिक्रिया का मतलब समाधान, विपत्ति का समाधान, चिंतनीय सोच लेना चाहिए। मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए, उसका हल सोच लेना चाहिए। ना कुखनम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। कूप खननम, कूप खोदना, कुआं खोदना, युक्तम ठीक नहीं है, प्रदीप्ते वहनिना गृहे। गृह का मतलब घर में, प्रदीप्ते प्रज्वलित होने पर, वहनिना आग, आग के घर में प्रविष्ट होने पर, यानी कि घर में आग लगने पर। कूप खननम युक्ते, कूप का खोदना, कुएं का खोदना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उसी प्रकार से विपत्ति आने पर उसके बारे में सोचना भी ठीक नहीं है। तो हमें पहले ही इंतजाम करके रखना चाहिए। जिस प्रकार से घर में आग लगने पर कुएं खोदने का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार से यदि मनुष्य पर विपत्ति आती है, यदि उस विपत्ति के निदान पर वह उसी समय सोचता है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें पहले ही आने वाली विपत्ति के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके और उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। यही एक समझदार व्यक्ति की समझदारी की निशानी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको ये पहले पाठ के अंतिम 3 श्लोकों की हिंदी अच्छी तरह से करवाई है और मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ आई होगी। अब इसके बाद जो इसका अभ्यास है, ये अभ्यास जो है सबसे पहले इसमें शब्दार्थ आ जाते हैं। ये शब्दार्थ आप अच्छी तरह से इनको पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद पहले इनकी संस्कृत पढ़े, फिर इनकी हिंदी पढ़े। कुछ एक हिंदी तो संस्कृत में ही छुपी हुई है, तो अगर आप ध्यान से संस्कृत पढ़ लेते हैं तो उसकी हिंदी भी इसी के अंदर छुपी हुई है, उसको भी आप ध्यान से सुन सकते हो। उसके बाद आगे जो है अभ्यास आ जाता है इसका। शब्दार्थ के बाद अभ्यास में रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर सकते हो, क्योंकि जितने भी ये रिक्त स्थान है ये सारे के सारे जो श्लोक है उनमें से ही दिए हुए हैं। अगर आप श्लोक को ध्यान से पढ़ते हैं तो इन रिक्त स्थान की पूर्ति भी आप उसमें से कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। जो ये प्रश्न है इनके उत्तर एक पद में देने हैं। इन प्रश्न के उत्तर भी श्लोक में ही छुपे हुए हैं। तो अगर आप श्लोक ध्यान से पढ़े, फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़े, प्रश्न की हिंदी करें, उसके बाद आप श्लोक में जाएं, वहां हिंदी आप ध्यान से देखें, सुने, तो आप इन प्रश्न के उत्तर भी उसमें से ढूंढ सकते हैं। ये शब्द अर्थ है, तो अब इनके भी आप पाठ में से आप इनके जो है संस्कृत पदानी छाटकर तद्भव शब्द जो है वो आप लिख सकते हैं पाठ में से। पाठ के अंदर दिए हुए हैं। कंजूस को कृपण है कहते हैं, कड़वा जो है, और पूछ, लोभी, मधुमक्खी, तिनका, ये सब संस्कृत में जो इनको लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, ये सारे के सारे ऊपर
दिए हुए हैं, तो आप उसमें से इनको आप छाटकर यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद नीचे आप पांचवा जो इसका पार्ट आता है अभ्यास का, ये कर्ता और क्रिया शब्द हमने इसमें से निकालने हैं। कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है। क्रिया जो है, जो क्रिया से हुई है, इसके अंदर करवाई गई है, तो ये भी आप छाट कर लिख सकते हैं। प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। ये उत्तर दिया हुआ है, ये उत्तर जो है ये प्रश्न के रूप में आपने बना के लिखना है। उसके बाद ये संधि जो है विच्छेद करनी है। संधि विच्छेद भी आप आसानी से कर सकते हैं। और योग्यता विस्तार है, इसमें अगर आप पढ़ें तो आपकी योग्यता में विस्तार होगा, आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये पहला लेसन था आज। आशा मैं आपसे ये करता हूं कि आप इसको लेसन में जो श्लोक दिए हुए हैं, इन श्लोकों को ध्यान से आप एक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनका उच्चारण भी करेंगे, हिंदी भी ध्यान से सुनेंगे। तो नेक्स्ट लेसन के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।